हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों को एज प्रॉमिस सुबह 8 बजे मैं लेके आऊंगी पेपर 1 का सेशन। तो बिल्कुल वैसे ही आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसे यूनिट के बर्निंग टॉपिक्स जो आप सभी लोगों को, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है। दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। आधे से ज्यादा बच्चों को इस यूनिट से डर लगता है और जो हमारे बचे हुए बच्चे हैं वो सभी लोग सिली मिस्टेक्स की वजह से इस यूनिट के अंदर बहुत ही कम स्कोर करते हैं। बट अगर आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है और उसको पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग उसका काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसने नोटिस किया होगा कि पेपर 1 के अंदर डीआई वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन और लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में उसे काफी आसानी होती होगी और उसके लिए ये एक बेनिफिट है। उसका पेपर जल्दी भी होता होगा और उसके पेपर के अंदर उसके ज्यादा नंबर भी उसको स्कोर करने मिलते होंगे पेपर 1 में। ऐसा क्यों है ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। अगर आपको अभी तक इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट से डर लगता रहा है तो भी आप कौन कौन से यूनिट्स पढ़ के जाओ, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाओ, कैसे पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं। इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों के लिए आईसीटी और रिसर्च को डिकोड किया है और आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेके आई हूं। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए जी, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेकर यहाँ पर आती हूँ। जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का रहा हो, एमएनसीज का रहा हो या फिर इस एजुकेशन फील्ड का रहा हो, सबको क्यूमुलेट करके आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो ताकि सिंपल से सिंपल फॉर्म में और फन वे में आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझा सकूं और आपको ऐसा लगे कि आप फील कर पा रहे हो उस टॉपिक को। सो यही मेरा अल्टीमेट गोल रहा है और यही जेआरएफ अड्डा का भी अल्टीमेट गोल है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट अवे आप लोगों को दबा देना है सब्सक्राइब का बटन। इस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है और जेन्युइन, जो मैं बोलती हूँ कि परमानेंट लर्निंग सिस्टम पे काम करना है, तो उसके लिए ये सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये सारे के सारे फ्री क्वालिटी कंटेंट मिलता है। रोज सुबह 8 बजे मैंने जैसे बोला है कि आप लोगों की जो क्लासेस है वो मैं लेके आऊंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा कोर्स आपको करवा रही हूँ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो अगर आप लोगों को हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों की शानदार तैयारी हो सकती है। अब लगभग 90 से 100 दिन आप लोगों के एग्जाम में बच गए हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें इन अ रो मिल जाएगी। पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, आपका कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का हैंडबुक, आपकी सारी क्लासेस, स्टडी प्लानर, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस सेशन। अब मैं बात करती हूँ हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन की। अगर मैं बात करूं तो 2024 का जो आप लोगों का सिनेरियो रहा था, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग था, मेरे हिसाब से उसका पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ होगा। क्योंकि आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर स्टैंड अलोन यूनिट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 10 में यूनिट में से सबसे ज्यादा सवाल और सबसे अप्रोचेबल सवाल जो बच्चे ने मुझे बताए, जितना भी रिव्यू मैंने लिया, आपने एनालिसिस वाले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो आप जाके जरूर देखना एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में। ज्यादातर बच्चों ने सीधे सीधे क्वेश्चंस बताए मैथमेटिकल रीजनिंग के और कुछ स्पेसिफाइड आप लोगों के फॉर्मूले से जो मैंने आप लोगों को सिखाए भी थे, जैसे एमडीएच अंकल वाला फॉर्मूला, लगातार हर शिफ्ट में आपके वो फॉर्मूलेस पर क्वेश्चन बने हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको अगर डर लगता है तो मैं ये कहूंगी कि एक बार इसको अपनी स्टाइल से पढ़ के देखिए, मेरी स्टाइल से पढ़ के देखिए, आपको शायद डर कम लगने लगेगा। क्योंकि आपको डर इसलिए नहीं लगता है कि आपको ये समझ नहीं आती है या आपको आती नहीं है, डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने कभी इसको इस नजर से नहीं पढ़ा या उतनी प्रैक्टिस नहीं करी जितनी ये सब्जेक्ट डिमांड करता है। किसी भी एक थ्योरेटिकल यूनिट में नंबर लेके आना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर लेके आना। फिक्स्ड टाइप पर सवाल बनता है, फिगर्स सिर्फ चेंज होते हैं और अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार दिमाग में बैठ गया, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के निकाल लिए उस टाइप के, तो मैं ये गारंटी करती हूँ कि आप जितने क्वेश्चंस रिसर्च के, टीचिंग के, आईसीटी के सही नहीं करके आ सकते, एनवायरनमेंट के, हायर एजुकेशन के, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसके सही करके आ सकते हो और कम समय में। यानी अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग हो गया तो आपका डीआई वाला पोर्शन भी डन है, आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी, मैथ्स में और रीजनिंग में तो ऑब्वियसली आप लोगों को हेल्प मिलेगी। यानी कि 4 ऐसे टॉपिक्स आपके अंडर आ जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा ये डर को निकाल दिया, थोड़ा सा चैलेंज की जैसे लिया और एक एक करके सिंपल तरीके से आपने मैथ्स को समझना शुरू किया। अब मैं आपको टॉपिक बताऊं कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस बार का जो पेपर बना, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोगों को देखने मिले थे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया
सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों से बोला कि 3 नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तीनों का रेशियो गिवन था और आपको बोला गया कि इनको अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर देती हूं तो मुझे बताइएगा कि यहां पर जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे। अब ज्यादातर बच्चे यहां पर क्या करते हैं, x मानते हैं और फिर x मान के 2x 3x 4x फिर उनका स्क्वायर फिर उनका सम करते हैं और फिर इक्वेट करते हैं। वो भी सही तरीका है और मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया वो बताया है, आपको याद होगा, आस्किंग वैल्यू को निकालने के लिए अकॉर्डिंग वैल्यू से डिवाइड करना है गिवन वैल्यू को और उसके बाद में सॉल्व करना है। खैर मैं ये बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, पिक्चर आपने ड्रॉ कर ली कि क्या पूछा जा रहा है, तो मेरे लिए इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर आप देखो, आप लोगों के लिए इसी तरीके से बोला गया कि एल और एम जो है उनका सम और एवरेज है 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का और पी क्यू जो है वो सम और एवरेज है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का। यानी कि यहाँ पर दो इक्वेशंस बनानी थी और फिर सॉल्व करना था। कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे आप लोगों को बोला गया, आप लोगों के 2 पर्संस थे एक्स और वाई, जिन्होंने किसी एक बिजनेस में कुछ किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सवाल आ गया आप लोगों का। ये भी रेशियो से कर सकते हैं। देन आप लोगों के लिए आया कि एवरेज का एक सवाल आया कि भाई एवरेज जो था वो इतना था 6 स्टूडेंट्स का, तो बताइए कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। फिर देखो सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट वाला सवाल, फिर आप लोगों का मैन वर्क वाला सवाल यानी कि टाइम एंड वर्क वाला सवाल। यानी कुल मिला के अगर मैं इस पूरी यूनिट डिवीजन का बात करूं तो इस पूरे यूनिट डिवीजन के अंदर आप लोगों के मैथ्स के 3 पार्ट्स हैं जिसमें सवाल डिवाइड होते हैं। एक आप लोगों का बेसिक सवाल होता है, बेसिक से सवाल, एक मीडिएटर लेवल और एक आप लोगों का एडवांस लेवल। ये 3 लेवल में आप लोगों को पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है। हमेशा याद रखना, मैथ्स का पहला टॉपिक अगर आप शुरू कर दिए हो तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी है, फिर उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको समझने जरूरी है और फिर एटलीस्ट हर टाइप के 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब कौन कौन से टॉपिक होते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपका बेसिक्स है उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने इस स्क्रीन पर लिखे हुए ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने सीख लिए तो मेरे हिसाब से आपका डीआई भी बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कैसे? आपको बेसिक्स में सीखना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम सब जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर एवरेज के जो वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे एक एक बार सब समझ लेने हैं और फिर उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगा लेना है। एवरेज समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। देन आता है आप लोगों का रेशियो पोर्शन। ये जो आपको रेशियो और प्रपोर्शन वाला जो पोर्शन है आपका, ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। एवरेज और रेशियोज को आपस में बदल के, परसेंटेज और रेशियोज को आपस में बदल के इतने सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। देन मैं बोलूंगी कि आपने जरूर सबसे पहले परसेंटेज समझना है, आखिर परसेंटेज कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब चीजें। एंड देन मैं बोलूंगी कि आपको फ्रैक्शंस पढ़ना जरूर सीखना है। कभी कभी जैसे इस बारी एग्जाम में 2024 में तो डायरेक्टली इन टॉपिक्स पर सवाल बना। अभी एवरेज वाला सवाल दिखाया, रेशियो वाला सवाल दिखाया, परसेंटेज वाला सवाल भी है और फ्रैक्शन वाला भी है। आपको फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं 4 और बोला जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल बनते हैं। तो ये है आपके बेसिक्स, फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन क्लियर है तो आसानी होगी आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन आते हैं आपके रीजनिंग वाले पोर्शन में। रीजनिंग वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल तरीका है या यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं वो है आपकी सीरीज पर। नंबर सीरीज हो सकती है, अल्फाबेट सीरीज हो सकती है या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो सकती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के आए हैं। इस बार मैंने एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं सुना बच्चे से डायरेक्शन का, ना ही मैंने क्वेश्चन सुना ब्लड रिलेशन का, ना ही मैंने क्वेश्चन सुना पजल का। यानी कुल मिला के इन टोटलिटी में बात करूं तो आप लोगों के जो क्वेश्चन यहाँ पर रहे हैं वो ज्यादातर सीरीज में ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सीरीज पे ही काम करना है। देन आई विल टॉक अबाउट मीडियोकर लेवल। मीडियोकर लेवल जो कि मीडिएटर लेवल होते हैं, ये सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते अगर आपको इनका टाइप समझ में आ जाए। तो क्या पूछा जा रहा है, जैसे टाइम एंड वर्क, एज, पाइप एंड सिस्टम एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे के सारे जो आपके मीडियोकर और एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, ये सब के सब डिपेंडेंट है आपके किस टॉपिक पर, बेसिक्स पर। जैसे कि अगर मैं आपसे टाइम एंड वर्क की बात करूं तो आप लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 लेवल्स पे पूछे जाते हैं। एक आप लोगों से बेसिक लेवल का पर्सन और एफिशिएंसी, कोई एक आदमी है जो इतने दिन में इतना काम करता है, बी आदमी है जो इतने दिन में इतना काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, सिंपल सा सवाल है। देन आता है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 लोग थे जिन्होंने काम करना शुरू किया, इतने इतने दिनों में ये अकेले काम कर लेते थे। अब थोड़े दिन काम करने के बाद में बी चला गया,
तो बचा हुआ काम ए और सी ने किया। फिर थोड़े दिनों बाद सी भी चला गया, तो बचा हुआ काम अकेले ए ने किया। तो बताइएगा कि अकेला जो है वो कितना टाइम ले रहा है, या तीनों मिलकर अगर काम करते तो कितना टाइम ले रहा है। यानी कि इस तरीके का सवाल आता है कि इन बिटवीन कोई छोड़ गया तो। फिर आता है आप लोगों का एक टाइप जिसमें आपसे पूछा जाता है एफिशिएंसी रेशो, कि ए और बी दो लोग काम कर रहे थे और ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 गुनी है। तो बताइएगा कि अगर मैं किसी एक काम को करने बोलूंगी तो ए कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा, दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। देन आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टाइप पूछा जाता है वो एमडीएच पूछा जाता है। एमडीएच अंकल वाला फॉर्मूला सिखाया था, इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करके इतना काम कर लेते हैं। तो बताइएगा कि अगर मैं 10 आदमी और दे दूं तो कितने दिन लगेंगे इतने घंटे रोज काम करने में, अगर मुझे सेम काम करना है तो। इस तरीके के सवाल इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा पूछे गए थे। मतलब इस जो आपका 2024 का जो रीनेट एग्जामिनेशन हुआ था, सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक पर आपके पूछे गए थे। अगर आप लोगों को इनका टाइप समझ में आ जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन है और आप उस टाइप का पिक्चर बना सकते हो, इमेज बना के अपने आप को समझा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट नहीं है। देन आप लोगों का आता है एज वाला टॉपिक। एज पर आपके काफी सवाल बनते हैं। पाइप एंड सिस्टम, और कुछ नहीं करना है, पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क का 2 कॉपी है, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर आता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। कोई एक मिक्सचर था मिल्क का और वाटर का, उसका रेशो इतना था, तो बताइएगा कि मैं कितना मिल्क ऐड करूं कि रेशो इतना हो जाए, बेसिक टाइप का सवाल। या आप लोगों के पास में और भी बहुत सारे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, ऐसे और सारे सवाल बन सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये सारे सवाल करने के लिए हम लोगों के पास में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम लोगों के पास में एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को रेशियो आना चाहिए। ये एज के लिए भी बोल रही हूँ और मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आपको रेशियो समझ में आता है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस में कभी नहीं अटकोगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आप रेशियो निकालना समझ गए, रेशियो में खेलना सीख गए, तो ये मीडियोकर लेवल आपके लिए जेन्युइनली बहुत मीडियोकर हो जाएगा। हैं एडवांस टॉपिक्स पर। एडवांस टॉपिक इसलिए बोल रही हूं कि ये लेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसलिए अक्सर बच्चा जो है कंफ्यूज करके सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में करके आता है। बट मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और आपका स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों के लिए हाईली मार्किंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को किया, अच्छे से करके गए, तो मेरे हिसाब से सीधी सीधी आपकी कट ऑफ जो है ये बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके कहीं पेपर 1 के अंदर से फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन सही होते थे और आपने मैथमेटिकल रीजनिंग के ये टॉपिक्स पढ़ लिए, तो ये मेरा मानना है कि 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे अच्छे खासे। यानी जहां 50 नंबर स्कोर कर रहे थे वहां आराम से आप 56 से 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो बेसिक वाला सवाल बनता है, इसके अलावा डिस्काउंट वाले सवाल इस बार काफी बने, मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखाए। फिर आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो मार्क्ड प्राइस, एमपी, एसपी, सीपी, इन तीनों के रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमेशा से मैं बोलती हूँ कि रेट वाला सवाल डन है। इसके अलावा टाइम्स वाला सवाल कि इतने साल में इतना गुना हो गया तो कितने साल में इतना गुना हो जाएगा, इस वाले सवाल पर आपका काफी फोकस रहता है एनटीए का। देन आता है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछले साल 2023 में स्पीड एंड डिस्टेंस हीरो रहा था। जैसे इस साल अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आपके लिए जैसे टाइम एंड वर्क हीरो रहा है, पिछले साल स्पीड एंड डिस्टेंस हीरो रहा था। हर शिफ्ट में एक सवाल था। अब यहाँ पर देखो, एक तो बेसिक वाले सवाल आते हैं, कार की हो गया, किसी और का हो गया, बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले सवाल। एक आता है आपका ट्रेन वाला सवाल, जिसमें जो ट्रेन होती है वो या तो कोई एक सिंगल सोर्स ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही होती है, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट को, या किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होती है, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है। दोनों सेम दिशा में आ सकती है, दोनों उल्टी दिशा में जा सकती हैं। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर इतनी है तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, क्या होगा, इस तरीके से ट्रेन वाले सवाल आते हैं। देन आते हैं आप लोगों के पास में बोट वाले सवाल, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले सवाल। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी जाती है, स्पीड ऑफ बोट दी जाती है, और फिर उनके रिलेशन निकाल निकाल के आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। तीनों टाइप में बेसिक्स तो क्या ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस अलग अलग जगह फॉर्मूलेज लगाने हैं। तो ये वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अगर आप लोगों ने कर लिए, ये सारे टाइप्स जो मैं लिख रही हूँ ये अगर आपने समझ लिए, तो मेरे हिसाब से टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को जब तक की प्रॉब्लम लगती है, अंटिल उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे डिवाइड नहीं कर ले पार्ट्स में, और छोटे छोटे पार्ट्स को समझना शुरू कर दे। हमेशा से मैं एक चीज बोलती हूँ, अपनी क्लासेस में भी ये चीज बोलती हूँ, तब तक उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाओ तब तक उतने छोटे पार्ट में वो ना आ जाए कि वो पार्ट आपसे सॉल्व हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 घंटा पढ़ाई करना है, 1 घंटा की सिटिंग नहीं हो पा रही, नहीं बैठ पा रही हूँ, कोई बात नहीं है, 1 मिनट की हो पा रही है, आप 1 मिनट से शुरू करो, फिर 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 10 मिनट, 10 से 50, और 50 से 60 कैसे हो जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो बस वैसे ही करना है,
मैं ये जो टॉपिक्स लिख रही हूँ, इनके सब टॉपिक्स लिख रही हूँ, इनको डिकोड करो, एक एक करके इनके टाइप समझो और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियोस की कोई कमी नहीं है, आने भी वाले हैं और इससे पहले भी आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप आराम से जाके जो है इसको विजिट कर सकते हो। यानी कि पूरे पेपर एनालिसिस की बात करूं, स्पेशली पिछले 5 साल की, जो नए एड ऑन्स हुए हैं, वैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ खास नया इस बार ऐड नहीं हुआ है, और फिर आप आराम से अपना वेटेज बना सकते हो। ये सेम चीज मैंने आपको सभी यूनिट की प्रॉमिस करके दी थी। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई सजेशन होगा या मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इस पूरे पोर्शन को करने का, तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि सबसे पहले जो है वो मैं टाइप डिवीजन करूंगी, है ना, हर एक टॉपिक का टाइप डिवीजन करूंगी। टाइप डिवीजन करने के बाद में मैं जो है उस टाइप डिवीजन का पिक्चर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, उसका फ्लोग्राफ कैसे बना सकते हैं वो सीखूंगी। फिर मैं उसका प्रीवियस ईयर और मैं उसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी सेम टाइप के। एंड देन अगर मैं बात करूं तो सभी के सभी फॉर्मूलाज को मैं क्या करूंगी, एक जगह लिख लूंगी। सभी के सभी फॉर्मूलाज को मैं एक जगह लिखूंगी और अच्छे से फेयर नोट्स बनाऊंगी मैथ्स के। यूजुअली हम लोग मैथ्स के नोट्स बनाने के बारे में सोचते नहीं है। मैं आपको बताऊं 2016 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी थी, तब मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज आई थॉट दैट आई वांट टू गो इनटू द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिनेरियो। तब से अब तक मेरे पास में एक मैथ्स की नोटबुक है, मैंने उस टाइम पे मैथ्स के नोट्स बनाए थे और तब से अब तक मेरे पास में वो नोट्स रखे हुए हैं, और मुझे कभी भी कुछ रिवाइज करना होता है तो मैं वो नोट्स से रिवाइज करती हूँ। मैं जेन्युइन बता रही हूँ कि आप एक बार ये करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज्यादा समय बचा नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर मैथ्स कर लेते हो तो आप लोगों का स्कोर काफी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम एक पॉइंट पे जाके स्टैग्नेट हो जाते हैं, कि जैसे हमारे जो है वो पेपर 1 में 30 सवाल ही सही होते हैं, या 32 पे ही अटक गया हूँ, 35 पे ही अटक गया हूँ। अगर कैसे इंक्रीज करें, वो 35 को 40 पर कैसे लेके जाएं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस तरीके की यूनिट्स पर फोकस करो। ये ऐसी यूनिट्स होती है जो एक झटके में आपका स्कोर बढ़ा देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। मैथ्स को मैं अच्छे से डिकोड आप लोगों के लिए कर पाई होंगी, और हमेशा से जो मैं आप लोगों को मेरा एक डायलॉग बोलती हूँ वही बोलूंगी, और उसी के साथ में इस वीडियो को भी एंड करूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, देयर इज 1 एग्जाम, 1 वैकेंसी एंड 1 सिलेक्शन, इट विल चेंज योर लाइफ। तो अपने जीवन में और कुछ नहीं करना, बस यही करना है, ये डेडिकेशन के साथ अगले 3 महीने, और अगर आप जून 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगले 8 महीने तरीके से तैयारी कर लो। ये मैं आपको गारंटी करती हूं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जितना एफर्ट आप डालोगे, उसके बाद आपको कभी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में कई बार मैं देखती हूँ बच्चे लिखते हैं कि कुछ नहीं होता नेट एग्जाम निकाल के, और वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कुछ स्टूडेंट्स आके। मुझे नहीं पता वो जेन्युइन है या नहीं है, बट ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि इस एग्जाम से कोई डायरेक्टली जॉब नहीं लग रही है। बट मैं हमेशा कहती हूँ, इस एग्जाम को एग्जाम नहीं, इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को समझो। अगर इस जर्नी में कुछ बन गए तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, मेरे हिसाब से यही नहीं, किसी भी लाइफ के एग्जाम में उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बोलती हूँ, जर्नी पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल आऊंगी ऐसे ही किसी और यूनिट के साथ में। धन्यवाद एंड गुड लक।